हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स So very first we will start with group 1. It is divided into many groups, like बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है फंक्शन के बेसिस पे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें रखा गया है नाइट्रोजन को और सल्फर को। नाइट्रोजन का क्या फंक्शन, मतलब उसमें नाइट्रोजन फिर क्या करेगा, क्यों रखा गया नाइट्रोजन कार्बन को ग्रुप 1 में? ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कार्बन कंपोजिशन का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ कार्बन कंपोजिशन। तो इसके बेसिस पे उसको रखा गया है ग्रुप 1 में। सबसे पहला नाइट्रोजन एंड दूसरा सल्फर। सो नाइट्रोजन जो है इट विल कंस्टिट्यूट ऑफ अमीनो एसिड, अमाइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम, हेक्सोअमाइन एक्सेट्रा। सेम उसी तरह से इफ यू विल टॉक अबाउट सल्फर, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड and its components are cysteine, methionine, also constitutes of lipoic acid, coenzyme A, thiamine, pyrophosphate, glutathione, biotin, I'm rubbing it, 5-adenyl sulfate, and last one is 3-phosphoadenine. So these all are components of sulfur. ये सब क्या थे? सल्फर के कंपोनेंट्स थे। ठीक उसी तरह से हम पढ़ेंगे अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, जिनको किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है कि वो इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे मिनरल न्यूट्रिशन जो कि इम्पोर्टेंट है एनर्जी स्टोरेज के लिए या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं एनर्जी स्टोरेज के लिए और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए, उनको रखा गया है ग्रुप 2 में। एंड द एलिमेंट्स, द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ देम इज फॉस्फोरस। किसका कंपोनेंट है? सुगर फॉस्फेट का, एंड देन न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड का, कोएंजाइम का, फॉस्फोलिपिड का, also phytic acid, etc. And it plays a key role in the reaction that will involve ATP. So it plays a vital role, a key role in the reaction that will involve ATP. Now we will study the second element of group 2. And the second element of group 2 is silicon. इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि डिपॉजिट ऑफ एमरफस सिलिका इन द सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल पे ये क्या करेगा? एमरफस सिलिका को डिपॉजिट करने का काम करेगा। ऑल्सो क्या करेगा? सेल वॉल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी ये इन्वॉल्व रहता है। साथ में ही रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, इट इंक्लूड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, मीन्स इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कौन? सिलिकॉन। द लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इज बोरॉन। सबसे पहला तो ये याद रखना है यहाँ पे कि किसके साथ इट इज कॉम्प्लेक्सेस विद अ मैनिटो एंड देन मैनन। Polymenoric acid and also other constituents of cell wall. ये जो सेल वॉल है इसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी किस किस चीज के लिए ये इन्वॉल्व होता है?
means function you can call it. Cell elongation and nucleic acid metabolism. Cell elongation and nucleic acid metabolism. Cell elongation and nucleic acid metabolism के लिए boron responsible है. Now we will study group 3 elements. किसके बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है? वो एलिमेंट्स जो रह जाएंगे आयोनिक फॉर्म में उसको रखा गया है ग्रुप 3 में. उसका पहला जो है वो है पोटेशियम. क्या है ये कोफैक्टर है. इट इज रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर फॉर मोर देन 40 enzymes. Also helps in cell turgidity and maintaining the cell electroneutrality. Next one is कैल्शियम. क्या इसका फंक्शन है कि ये सेल वॉल के मिडिल लेमिना में पाया जाता है. सबसे पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि इसको हम एज अ कोफैक्टर भी यूज करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स में. लाइकवाइज एग्जांपल वी कैन टेक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी. जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है तब हम एज अ एंजाइम इसको यूज करते हैं. एंड ऑल्सो इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑल्सो. एंड द लास्ट फंक्शन इज कि ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है इन द मेटाबॉलिक रेगुलेशन में एक्ट करेगा कैल्शियम. किसके तरह? एज अ सेकेंडरी मैसेंजर. नाउ आफ्टर कैल्शियम द नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम. सो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसमें क्या होता है कि फॉस्फेट के ट्रांसफर के लिए मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट होता है. मैग्नीशियम का यूज किया जाता है किसके लिए? फॉस्फेट के ट्रांसफर के लिए. फॉर द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट होता है. एंड ऑल्सो हमें पता है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. नेक्स्ट वन इज क्लोरीन. एंड यू नो इट वेरी वेल कि क्लोरीन का फंक्शन कहाँ होता है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में, जहां पर क्या होता है O2 का इवोल्यूशन. यहाँ पे यूज होता है हमारा क्लोरीन का. O2 इवोल्यूशन में हेल्प करता है. देन मैंगनीज. सो मैंगनीज का सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जिसके लिए वो रिक्वायर्ड है दैट इज कुछ डिहाइड्रोजनेज के एक्टिविटीज में. सो कुछ डिहाइड्रोजनेज, डिकार्बोजाइलेज, काइनेज, ऑक्सीडाइजेज एंड पर ऑक्सीडाइजेज, इन सब के एक्टिविटीज में किसका काम होगा? किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मैंगनीज की रिक्वायरमेंट होगी. ऑल्सो ये किसमें इन्वॉल्व होता है? केटाइन एक्टिवेटेड एंजाइम के साथ में इन्वॉल्व होता है. एंड जैसे कि क्लोरीन हेल्प किया O2 इवोल्यूशन में, वैसे ही मैंगनीज भी हेल्प करता है. एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 इज सोडियम. किस चीज में ये इन्वॉल्व होता है? विद द रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के रीजनरेशन में इन्वॉल्व होता है सोडियम. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. और इज द सेकेंड पॉइंट? पोटेशियम का सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है कुछ रिएक्शंस में. इन सम रिएक्शन it act as a substituent for potassium. Now we will discuss the last group, that is the group 4. और group 4 को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? कौन सा चीज के बेसिस पे किया गया है? group 4 को क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस कि वैसे इन न्यूट्रिएंट्स जो कि रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, मीन्स ग्रुप 4 में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं.
तो कौन कौन होंगे? आयरन होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा, निकल होगा, मोलिब्डेनम होगा। आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम and nickel, not cobalt, nickel and molybdenum. Iron, zinc, copper, nickel, molybdenum. Iron, zinc, copper, nickel, molybdenum. ये 5 जो है वो ग्रुप 4 में आएंगे, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इनको क्या गया है? ग्रुप 4 में क्लासिफाई। वन बाय वन वी विल रीड इट्स फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो हम डिस्कस करने वाले थे ग्रुप 4 को वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज आयरन। क्या है इसके फंक्शन? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ साइटोक्रोम एंड नॉन हेमोग्लोबिन आयरन, प्रोटीन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस and also nitrogen fixation and respiration. So these are the function of iron. Now moving towards zinc. What are its function? The first one is constituents of alcohol dehydrogenase, and then glutamic dehydrogenase, and then carbonic anhydrase. Third one is copper, component of ascorbic acid and oxidase, triosine, monoamine oxidase, cytochrome oxidase, and plastocyanin and phenolase. The second last one is nickel. It constitutes of urease. Also it helps in nitrogen fixation. Bacteria constitute of hydrogenase. And the last one is molybdenum. It is constituents of a nitrogenase, nitrate reductase, and xanthine dehydrogenase. That's all for this video. We will discuss the next topic in the next video.